अब इसके बाद सर आते हैं बांकीपुर विधानसभा सीट, जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं आज, और सबकी नजरें यहां प्रशांत किशोर पर टिकी हुई है, क्योंकि प्रशांत किशोर के लिए तो ये बहुत बड़ी परीक्षा साबित हो ही रही है कि वो विधानसभा पहुंच पाएंगे या नहीं। जो उन्होंने अभी तक दम भरा था सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह, जो जन सुराज के पक्ष में माहौल दिख रहा था, तो उनकी परीक्षा तो हो ही रही है, लेकिन सम्राट चौधरी का भी ये कहीं ना कहीं लिटमस टेस्ट है। सीएम बनने के बाद पहली बार, उनके सीएम बनने के बाद पहली बार बिहार में किसी भी सीट पर उपचुनाव या चुनाव हो रहे हैं, तो ये जनता का मूड भांपने का भी एक तरह से ये तरीका है। लेकिन बांकीपुर में जो लेटेस्ट अपडेट है, 4 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, टोटल 31 राउंड में काउंटिंग होने हैं, और प्रशांत किशोर 1145 वोटों से यहां आगे चल रहे हैं। बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं नीरज कुमार सिन्हा, कायस्थ जाति से आते हैं, चूंकि ये सीट भी कायस्थ बहुल मानी जाती है। बीजेपी के कैंडिडेट नीरज सिन्हा प्रशांत किशोर से काफी पीछे चल रहे हैं। वहीं आरजेडी की रेखा कुमारी तीसरे नंबर पर चल रही हैं। सर, प्रशांत किशोर, क्या लग रहा है, तीसरे राउंड की अभी काउंटिंग पूरी हो चुकी है, आगे चलकर कैसे देखते हैं, क्या रुझान प्रशांत किशोर के पक्ष में आ सकते हैं? मैंने तो प्रेडिक्ट कर रखा है कि प्रशांत किशोर ही जीतेंगे। ये नतीजे जो भी आ रहे हैं, मैं पहले से कहता रहा हूँ कि वही जीतेंगे। और इसका नेचर देखिए, ये बाइपोलर इलेक्शन होता दिख रहा है। जो आरजेडी है बहुत कम वोटों पर है, सीधे बीजेपी और प्रशांत किशोर की पार्टी में मुकाबला है। और मैं इसको एक राजनीतिक रूप से बिल्कुल बहुत बड़ा इसका मतलब देखता हूँ। मेरा ये मानना है कि प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव के दौरान एक बहुत बड़ी राजनीतिक गलती की थी कि उन्होंने चुनाव में खड़े होने का जो जेस्चर दिखाया था, वो जेस्चर बीजेपी के खिलाफ खड़े होने का न दिखा करके राघोपुर में तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने का जेस्चर दिखाया, और फिर बैक भी हो गए, चुनाव लड़ा भी नहीं। तो उस समय उन्होंने चूज़ किया था, उससे ये संदेश गया था कि प्रशांत किशोर मानो इंडिया गठबंधन के खिलाफ उनको अपना प्रबल राजनीतिक प्रतिद्वंदी मान रहे हैं। उस चीज़ से उनकी पार्टी साफ हो गई, एकदम से 3-3.5% के वोट पर आ गई थी। तो अब उन्होंने एक कोर्स करेक्शन किया है कि अब उन्होंने कहा कि नहीं, हम बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, उस सीट से लड़ेंगे जो नितिन नवीन की सीट है, जो हाई प्रोफाइल सीट है, जहां बीजेपी का गढ़ है। तो यहाँ से उन्होंने करेक्शन भी किया और एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की कि बीजेपी को हम हरा सकते हैं, और ये चीज़ बीजेपी को भी सूट करता है। ये मेरा मानना है। बीजेपी को सूट इसलिए करता है कि बीजेपी अब एक ऐसी राजनीति की ओर बढ़ रही है जहां सत्ता में तो वो रहना ही चाहती है, विपक्ष भी मनपसंद चुनना चाहती है, जैसे बंगाल में है। बिहार में भी एक ऐसे विपक्ष का अभ्युदय हो जो सोच के मामले में या कभी भी वो उनके साथ एलाई हो सकते हो। तो इसके लिए प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी का विपक्ष के तौर पर खड़ा होना बीजेपी की राजनीति को सूट करता है। सर, कहने का अर्थ आपका क्या ये है कि बीजेपी जानबूझकर प्रशांत किशोर की झोली में ये सीट देना चाहती है? क्या बीजेपी ने जानबूझकर प्रशांत किशोर के सामने एक कमजोर कैंडिडेट उतारा? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? ये तो कई 2 फैसलों से इसमें स्पष्ट होता है। एक तो सबको पता था कि प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं, तो उनके सामने एक कद्दावर उम्मीदवार देना चाहिए था। तो उसमें एक उम्मीदवार देते हैं जो व्यक्तिगत कारण बोलकर वापस हो जाते हैं, और वो व्यक्तिगत कारण आज तक समझ में नहीं आया किसी को। और दूसरे उम्मीदवार जो देते हैं वो सिर्फ कायस्थ के आधार पर, कायस्थ संख्या में वोटर जरूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि डोमिनेटिंग है। और तो वो इसका मतलब है कि बीजेपी ने वहाँ पर प्रशांत किशोर के समांतर एक मजबूत उम्मीदवार नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि प्रशांत किशोर जीत भी जाएं तो मेरी राजनीति मजबूत ही होगी। तो इस वजह से ये दिखता है कि उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा संजीदगी से जीत के लिए नहीं लड़ा। हालांकि उनकी कोशिश ये जरूर थी कि बाइपोलर में हम दूसरे नंबर पर हम ही रहें, तीसरे पर ना। अगर तीसरे पे बीजेपी चली जाती तब तो राजनीति और भी बदल जाती। तो बीजेपी को दूसरे नंबर पर बने रहते हुए प्रशांत किशोर को आगे निकलने का मौका देना था, ये हमें दिखता लेकिन है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की ये सीट रही है सर, 5 बार यहाँ से विधायक रहे, उनके पिता नवीन किशोर भी 4 बार यहाँ से विधायक रहे। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पार्टी क्यों हारना चाहेगी सर? वहाँ दूसरे नंबर पर क्यों रहना चाहेगी? यहाँ आशंका तो फिर आपके बयान से ये भी बातें निकलकर सामने आती है कि सम्राट चौधरी के खिलाफ ही यहाँ फिर तो गेम हो रहा है, और पार्टी के अंदर खाने जो लीडरशिप है, बिहार की जो लीडरशिप है बीजेपी की, वही नहीं चाहती है कि सम्राट चौधरी के लीडरशिप पर एक ठप्पा लगे,
कि हाँ, बिहार की जनता ने उसे स्वीकार कर लिया है? देखिए, सम्राट चौधरी स्वाभाविक नेता नहीं है जी ये स्पष्ट है। वो नेतृत्व ने उनको मौका दिया है, इसलिए वो मुख्यमंत्री जी। हैं। और न तो बीजेपी की सरकार स्वाभाविक जी। है बिहार जी। में। वो एक ऐसी परिस्थिति बनी कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा गया, उनसे इन्होंने सत्ता हस्तांतरित की। तो नेचुरल चॉइस भी नहीं है लीडरशिप में, और न पार्टी के भीतर न सरकार में। जी। तो उसको देखते हुए बीजेपी अपनी पॉलिटिक्स को बिल्डअप कर रही है, बिल्डअप हुई नहीं है, ये समझना पड़ेगा। तो इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात आपने कही, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर चिंता वास्तव में होती, जैसा कि आज तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कोई भी हुआ करते थे बहुत कद्दावर होते थे, जो कि जेपी नड्डा जी के दौर में क्रमशः उसका महत्व कम होता गया, और आज तो एक ऐसे व्यक्ति को, नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया जो सब लोग आश्चर्यचकित थे उस फैसले पर। अब उनकी सीट भी बचाने के लिए अगर पार्टी तत्पर नहीं है, इसका मतलब वास्तव में राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो महत्व नहीं रहा जो महत्व हुआ करता था। ये स्पष्ट है, दिखता है जी। तो लेटेस्ट अपडेट जो है दर्शकों, बिहार में बांकीपुर सीट पर 4 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, और जैसा कि हमने आपको बताया, प्रशांत किशोर अभी 1145 वोटों से आगे चल रहे हैं। पिछले 2 राउंड में अभी यही मार्जिन है, लगभग लब्बो लुबाब। जो मैं आपको बता दूं, दूसरे राउंड में 1160 वोट के राउंड था, तीसरे राउंड में भी उतना ही रहा, और मार्जिन अभी उतना का उतना ही बरकरार है। तो ये फ्लक्चुएट हो सकता है, क्योंकि टोटल 31 राउंड में बांकीपुर सीट पर काउंटिंग होनी है। इसके बाद बात कर लेते हैं गुजरात की मंजलपुर विधानसभा सीट, जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। वहां पर बीजेपी काफी ज्यादा लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के कैंडिडेट सत्येंद्र भाई पटेल, सतीश पटेल भी उन्हें कहते हैं, वो 13,509 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस सीट पर कांग्रेस के कैंडिडेट भिखन भाई रबारी को महज 10,123 वोट मिलते दिख रहे हैं। तो गुजरात की जो एक सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, वहां जो नतीजे आ रहे हैं, उस पर बीजेपी काफी ज्यादा लीड देती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, दतिया में मामला बहुत क्लोज फाइट नजर आ रहा है। बीजेपी के कैंडिडेट, नए कैंडिडेट को उतारा बीजेपी ने, नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया। आशुतोष तिवारी वहां कैंडिडेट है और महज 875 वोट से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के घनश्याम सिंह कड़ी टक्कर उन्हें देते दिख रहे हैं, और आजाद समाज पार्टी यहां असली जो त्रिकोणीय मुकाबला हो गया, आजाद समाज पार्टी के चलते मामला फंसता दिख रहा है। तो लेटेस्ट अपडेट, जैसे जैसे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे तमाम अपडेट्स आ रहे हैं, उस हिसाब से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अभी तक जैसा कि जितने राउंड्स की काउंटिंग पूरी हुई, उसके आंकड़े आपके सामने हमने रखे हैं। लेकिन आप द फ्रीलांस मीडिया के साथ बने रहिए, और तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ टाइम टू टाइम हम पहुंचाते रहेंगे। खबरों की स्वतंत्र आवाज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TFM यानी द फ्रीलांस मीडिया।